नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरे पास हमेशा कमेंट में एक प्रश्न आता है कि भूत डामर तंत्र के विषय में बताइए। भूत डामर तंत्र की पुस्तक के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। कौन कौन से प्रकाशन उसको प्रकाशित करते हैं, क्या इस तंत्र में क्या क्या वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं भूत डामर तंत्र के विषय में इस पूरी वीडियो में आपको पूरी बातें बताऊंगा। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का हमेशा कमेंट आता है कि इसके विषय में बताइए, तो आज मैं आपके समक्ष ये भूत डामर तंत्र ले आया हूँ। दोस्तों, ये है भूत डामर तंत्र। दोस्तों, ये भूत डामर तंत्र है, जैसे कि देख सकते हैं, भगवान शिव का ग्रंथ है। और इस शिव ग्रंथ की भगवान शिव, इसमें जो उन्मत्त भैरव है और भैरवी का संवाद इसमें दिया गया है। और इसमें कई तरह के तंत्र साधनाएं इसमें दी हुई हैं। इसके विषय में बहुत सारी बातें इसमें दी हुई हैं। और ये किस प्रकाशन की आती है, कितने पैसे की आती है, इसके विषय में आज इस वीडियो में पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भूत डामर तंत्र। तो दोस्तों, जैसा कि विदित है कि इस भूत डामर तंत्र की, चलो पहले हम बात करते हैं रेट की। भूत डामर तंत्र जो है, जो मेरे पास है, ये रणधीर प्रकाशन हरिद्वार का मेरे पास है, देख सकते हैं आप। और उसकी कीमत जो है लगभग 350 रुपये है। ईजिली अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, आपको एक्जोटिक इंडिया के प्लेटफॉर्म पे भी, अमेज़ॉन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और भी बहुत प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसके अलावा इस नंबर पे भी आप संपर्क करके ये पुस्तक मंगा सकते हैं, आपको घर बैठ के ये पुस्तक पहुंच जाएगी। अब दोस्तों, भूत डामर तंत्र के विषय में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसके विषय में और जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में देंगे। भूत डामर तंत्र, जैसे कि भूत का विषय में यहाँ प्रेत है, यहाँ पे भूत से या भूतकाल से भी हम ले सकते हैं। और डामर का मतलब भयानक होता है, और हमेशा इंसान का पास्ट बहुत भयानक होता है। ये भी बात एक यहाँ से एक तर्क से देखी जा सकती है। तो जनरली पास्ट से भी अपन इसको तुलना कर सकते हैं। और रही बात भूत डामर तंत्र, भूतनाथ भगवान शिव के जो भैरव रूप को उनको कहा जाता है। भूत, जो उनका भूत भैरव भी कहा जाता है, इनको उनके रूप को कहा जाता है। और ये पुस्तक जो है पूरी तरह से उनके संवादों पर डिपेंड है। इसमें अलग अलग तरह की तंत्र साधनाएं इसके अंदर दी हुई हैं। अलग अलग तंत्र के अलग अलग सूक्त, उन्मत्त भैरव और भैरवी का संवाद प्रॉपर दिया हुआ है। अगर हम देखेंगे तो इस भूत डामर तंत्र में की जो नागरी लिपि है, ये इसके लेखक कौन है आज तक किसी को नहीं पता। ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इसको लिखा है, पर ये बात किसी ने तो सुना है, कैसे भी करके इस पुस्तक का कैसे हुआ है, कहाँ से आई है, इसके विषय में कोई ज़्यादा जानकारी मिली नहीं है। नेपाल से एक प्रति प्राप्त हुई थी, जैसे कि पुस्तक में लेख लिखा हुआ है कि वहाँ से प्रति प्राप्त हुई, वहाँ से ही शुरू होती है। इसके अंदर टोटल आपके 16 पटल कहलाते हैं। 16 पटल या 16 अध्यायों में ये पुस्तक मौजूद है। और इसके अलावा फिर 16 पटलों में अलग अलग साधनाएं हैं। और अब मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा इसके विषय में बता देता हूँ, फिर मैं थोड़ी और चर्चाएं आपको इस विषय में करूँगा। जैसे कि अलग अलग पटल दिए हुए हैं इसके अंदर, अलग अलग पटल में अलग अलग साधनाएं, अलग अलग मंत्र दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके से इसमें भैरव और उन्मत्त भैरव और भैरवी का संवाद दिया हुआ है, जो कि बताया गया है। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, यह डामर तंत्र में 16 पटल है। प्रथम पटल में भैरव भैरवी का संवाद है। यक्ष के नर, मनुष्य के नायका, सिद्धि लाभ, रक्षा, प्रकरण। तृतीय पटल में देवताओं के भूतगणों की विवेचन। तृतीय पटल में सुंदरी साधना, मुद्रा वर्णन का वर्णन। चतुर्थ पटल में शमशान वासिनी, कर्ण पिशाचिनी। इसके आपके पंचम पटल में आप देखेंगे तो इसके अंदर कांतायनी, चंड कांतायनी, और आपका भूत कात्यायनी का वर्णन दिया गया। षष्ठ पटल में कोदरा मंत्र का वर्णन, कोदपति का वर्णन दिया गया। सातवें पटल में देवता मारण का महाकाल मारण है। और अष्टम पटल में देवी चंडिका साधन वीरगण का वर्णन है। ऐसे करके सारे इसमें आप देख सकते हैं। इसमें पूरा आपको मैं डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ। इसमें देख लीजिए, सारे वर्णन दिए हुए हैं। दोस्तों, अब तंत्र के विषय में बात की जाए, छोटी सी आपको एक बात की जाए, ये कि इसमें इस भूत डामर तंत्र को पढ़ सकते हैं, इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के ये संभव नहीं है। और दूसरी, इनको गुरु मिल जाते हैं, और इसके बाद भी साधना को बहुत कठिन होती है। मिथि मंत्र तंत्र की साधनाएं रहती हैं। देखते हैं, एक मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूं दोस्तों। जैसे कि कहा जाता है कि जितने भी मंत्र तंत्र सिद्ध करने की चिकनियाँ, ये भी ईश्वर की कृपा से ही होते हैं। अगर ईश्वर चाहेगा तभी आपको सिद्ध होंगे, नहीं तो अन्यथा सिद्ध नहीं होंगे। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते।
जैसे विक्रम बेताल की कहानी, अगर आप विकराल पंचवटी देखेंगे तो एक अघोरी जब वो एक बेताल को सिद्ध करना चाहता था, लेकिन बेताल बेताल पर्टिकुलर विक्रम को सिद्ध हुआ, ना कि उस अघोरी को। पूरी कहानी आपने सुनी है विक्रम बेताल की, मेरा पंचविशति बेताल पंचविशति का रिव्यू आप देखिएगा। उसके अंदर ये जो तंत्र से सिद्ध करना चाह रहा था बेताल को, और भगवान शिव से विक्रम को दर्शन देते हैं और वो यही कहते हैं कि जितना ही प्रपंच हुआ तेरे को सिद्धि प्राप्त करने के लिए हुआ। तो शक्ति साधना, शक्ति जो है स्वयं डिसाइड करती है कि हमें किसके कौन हमें सिद्ध कर पाएगा, कौन हमारे। और विक्रम की उस समय आयु भी बढ़ी। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो बताया जाता है तंत्र साधनाओं में। तंत्र साधनाएं भी उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। हर कोई तंत्र साधनाएं को सिद्ध नहीं कर सकता, बहुत सारी अड़चनें उसमें आएंगी, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। दूसरी कथा जो मेरे गुरुजी ने एक पॉडकास्ट में भी बोला कि महाकाली को सिद्ध करने के लिए एक व्यक्ति लेकर के आया एक स्त्री को। उसने एक और स्त्री इसका शव लेकर आने के बाद उसने उसकी साधना की, लेकिन पेड़ पे एक लकड़हारा बैठ गया था और लकड़हारा उस साधना को देख रहा था, वो मंत्र पढ़ रहा था। इतने में शेर आके उस व्यक्ति को ले जाता है। फिर बाद में वो जो लकड़हारा था उसने आकर के उस साधना को पूरा किया। इसके बाद वो जस्ट वहाँ पे काली माँ प्रकट हुई और उन्होंने वो दर्शन दिए, और उसने पूछा कि मैं तो ये लकड़हारा हूँ जो। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तेरे लिए ही, ये साधना जो है तेरे लिए ही हुई थी, मैं तेरे पर कृपा करती हूँ, इससे तेरे सिद्ध होती हूँ। रामकृष्ण परमहंस के विषय में भी यही सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि साधना स्वयं ईश्वर चाहे तो ईश्वर ही इसको हमेशा अगर चाहेंगे तभी अगर की साधना पूरी होती है। देखा जाए साधु को साधनाओं में भी बहुत सारी प्रक्रिया हैं, जैसे कि एक प्रक्रिया आती है मारण क्रिया। मेरे गुरुजी ने मारण क्रिया को सिद्ध किया था, लेकिन उन मारण क्रिया को उन्होंने फिर बाद में उसको काट दिया कि उन्हें लगा कि इस मारण क्रिया का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने फिर विद्या को हमेशा के लिए सरेंडर कर दिया। ऐसा उनकी पुस्तक एक मैं गुरुजी ने वर्णन भी किया है आदिनाथ शमशान क्रिया योग में, जो आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी वर्णन दिया हुआ है। गुरुजी ने कई और पॉडकास्ट में इन चीज़ों को बोला भी है। तो चलो ये तो एक अलग मैटर है। इसके अलावा अब चलिए आप भूत डामर तंत्र में, जैसे कि अब हम बताएंगे कि इसमें बहुत सारी जो प्रक्रियाएँ जो दी हुई हैं, इनके सही तरीके से उपयोग करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम है। बाकी भगवान शिव की साधना का है, भगवान शिव के भूत रूप को जो है, भैरव रूप को इसमें जो बताया गया है, उसको उनकी साधना है, वो हमको फल प्राप्त करती है। बहुत से लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। तो चलिए हम डिस्प्ले पर उसको पुस्तक को दिखा देते हैं। डिस्प्ले पर दिखाने के बाद आपको ये पुस्तक प्रॉपर समझ में आ जाएगी, कैसे पुस्तक कैसे लेनी है, क्या लेनी है। पुस्तक को लेने के आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्प्ले पर चलते हैं। तो दोस्तों ये है भूत डामर तंत्र, जैसे सकते हैं क्रोध भैरव मंत्र साधना पूजा विधान, जो सकते हैं क्रोध भैरव के विषय में जानते हैं। ये संग्रह संपादक राम प्रसाद महापात्रा द्वारा 350 रुपये के दीज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित होती है, जो देख सकते हैं आप। इसके अंदर अलग अलग पटल दिए हुए हैं। भूत भूषण तंत्र, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, सुंदरी मंत्र साधना, चतुर्थ पटल मंशा चंडिका कांतायनी आपका देख सकते हैं। फिर ये पूरा अद्भुत चंडिका अष्टायनी, ये पूरे दिए हुए हैं। और इसके बाद इसके पूरे पदच्छेद दिए हुए हैं, भैरवी का संवाद। तो इसके बाद यहाँ पे ईश्वरी साधना इसके पदच्छेद दिए हुए हैं। इसके विषय में किताब की इसका मन एक क्रोध भैरव यंत्र विद्या दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे पटलों के विषय में बताया गया, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखा चुका हूँ। तंत्र सिंधुराज भगभूषण के अनुपात से पूर्ण नामत लिखा गया। भैरवी और उन्मत्त भैरव का सम्मान इसमें दिया गया है। प्रिंटिंग वाइज अच्छी किताब है, आप भी पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज इस पुस्तक में मिलेगा, तो आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। बाकी और भूत डामर तंत्र के और डामर तंत्र ये है जिसमें पूरे दिया गया है, तो इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं, आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस पुस्तक पढ़ने में। पुस्तक को मंगाने के लिए दोस्तों इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर पुस्तक आप घर बैठे पहुंच जाएगी। इसके अलावा आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आशा है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज इस पुस्तक के विषय में मिली होगी। फिर भी आपको इस पुस्तक के विषय में और बहुत सारी बातें जाननी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ बताने की अगर मेरे में सामर्थ्य रहेगा तो मैं ज़रूर आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इसके साथ साथ आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको पुस्तक ईजिली अवेलेबल हो जाएगी आपके घर बैठे बैठे। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे आगे उत्साह मिलेगा, जिसके कारण से भी मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं आपको अच्छी अच्छी पुस्तकें आपके समक्ष ला सकता हूँ।
तो इसी के साथ मैं आपको वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।